उसका एक रीज़न है, एक कारण है जिसके कारण ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और थोड़ा खुशी भी है, दुख भी है, दोनों चीज़ सेम सेम है। 50-50 है तो क्या ही बोलना। तो दोस्तों क्या हुआ कि मतलब आजकल फ़ोन जैसे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में। मतलब ब्लॉग्स तो नहीं है, ब्लॉग नहीं है ये, और ना ही ये जो ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं वीडियो, ये है भी रात के 7:30 हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम पे। आज हम गए थे थलीसैन में और ओयांस, उसकी वजह भी बताऊंगी थलीसैन क्यों गई थी आज। मतलब अपना मार्केट है जो, तो मैं क्यों गई थी वो सब चीज़ें बताऊंगी मैं भी। और खाना वगैरह हमने खा लिया है। दिन में मम्मी ने हमारे लिए खाना वगैरह बनाया था, लेकिन दिन में वहाँ से मोमोज वगैरह खा के आ गए थे तो दिन में खाने का मन नहीं किया, तो दिन में नहीं खाया, अभी जस्ट खाया। और बाकी इसलिए अभी खाना भी नहीं बनाया। मम्मी ने कहा कि बनाना है, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने चावल खा दिए भी, चावल और दाल, और मेरे बेटे ने भी वही खाया, मम्मी ने रोटी खाई। इसलिए टाइम से खा लिया है और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पे। बाकी दोस्तों आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे थे, और जो ब्लॉग आ भी रहे थे वो बहुत लेट आ रहे थे। उसका एक रीज़न है, एक कारण है जिसके कारण ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और थोड़ा खुशी भी है, दुख भी है, दोनों चीज़ सेम सेम है। 50-50 है तो क्या ही बोलना। तो दोस्तों क्या हुआ कि मतलब आजकल फ़ोन जैसे किसी और के नाम पे सिम है, हम चला रहे तो उस पे सत्यापन मांग रहा है। तो मेरी सिम भी ये मांग रही थी बहुत टाइम से, तो मैंने किया नहीं पहले, और अब करवाया तो हो ही नहीं रहा था। तो अभी क्या हुआ कि जब किया, सत्यापन किया वगैरह किया तो वो नहीं हो रहा था। ये जो मेरी सिम थी वो थी मेरे ताऊजी के नाम से, उनकी सिम थी वो। क्योंकि हमारे इधर क्या होता है कि जब से, वैसे हमारे घर के अंदर वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल वगैरह कम चलता है और जियो फर्स्ट ऐसे चलता है कि क्या ही बोलना है। तो मेरी जियो की सिम थी, मम्मी की सिम वोडाफोन की है, मेरी जियो की थी, तो अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जिस दिन बर्फ पड़ी उसी दिन अचानक से सिम बंद हो गई। मतलब कॉल वगैरह उन्होंने सारे बंद कर दिए। मेरे मतलब मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, ना नेट वगैरह चल रहा था, लेकिन वहां से कॉल आ रहे हैं। मतलब कोई कॉल करे तो वो कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या हो रहा था कि जो मैं कॉल, मतलब कॉल मुझे आ सकता है लेकिन मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी, यही रीज़न था। दूसरा ये है कि उस दिन चाचा और दीदी और बहुत सारे कॉल कर रहे थे, जो मैंने चाचा के फ़ोन से थोड़ा हॉटस्पॉट मांग रखा था वो करने के लिए, सिम चालू करने के लिए। मैंने सोचा क्या पता हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और चाचा और थोड़ा मतलब कोई कोई तो नाराज़ भी होगा, मैंने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह कुछ नहीं भेजा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि हो ही नहीं रहा था कुछ। मेन टाइम पे मुझे भी इतना बड़ा सदमा झटका लगा, क्या ही बोलना। मतलब मेरा ना खाने का मन तक नहीं हो रहा था उस दिन की। मतलब आज बर्फ पड़ी है, सब ब्लॉग वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन मेरा ब्लॉग बहुत लेट आया और वीडियो भी बड़ी मुश्किल से नहीं। मतलब क्या हुआ कि जिस दिन बर्फ पड़ी थी, 25 को नहीं 24 को पड़ी थी शायद, हाँ 24 को। तो जैसे बर्फ पड़ी तो उस टाइम तो मतलब बर्फ पड़ते टाइम तो था, लेकिन दिन के 3 साढ़े 3 बजे मैंने नेट खोला, नेट ही नहीं चला। मैंने वो किया, 2-3 बार ऑफ किया उसे, फिर ऑन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने कॉल किया, तब तक कॉल में हो गया था कि आपकी सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्या ही बोलना था। चाचा का भी मैसेज आया था कि फ़ोटो वगैरह भेज दो, वीडियो वगैरह। दीदी ने भी कॉल किया था, दीदी ने भी मैसेज किया था कि बर्फ की फ़ोटो वगैरह भेज दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि मेरा नेट ही नहीं चल रहा था और मतलब सिम बंद हो गई थी, जिसके कारण ब्लॉग भी लेट आए, वो भी लेट हुआ। तो फिर मतलब मैंने मम्मी को कहा था परसों, मम्मी मार्केट गई थी, मम्मी ने भी करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस दिन भी। थोड़ा बहुत मम्मी का फ़ोन ही यूज़ कर रही थी मैं, मम्मी की सिम। तो आजकल मैंने मम्मी की सिम अपने फ़ोन पे लगा रखी थी, नहीं हो पा रहा था उससे। जैसे 5-6 मिनट की ब्लॉग डालती थी मैं, नेटवर्क स्लो के कारण। तो 5-6 मिनट का वीडियो लगा लो, 5-6 मतलब जैसे मैं सुबह 9 बजे अपलोडिंग पे लगा देती थी तो 2 बजे तक अपलोड होता था वो। हाँ, तो इतना टाइम लगा देता था वो, जिसके कारण फिर मेरी टाइम पे
जो टाइमिंग है ब्लॉग अपलोड करने की वो कुछ नहीं हो पा रहा था सेम, इसलिए ब्लॉग नहीं डाले। और ब्लॉग थोड़ा लेट भी आ रही थी इसी के कारण कि मुझे जैसे आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी फिर कल डाल रही थी, ऐसे करके हो रहा था। फिर उसके बाद मैं गई मार्केट, आज पूरा दिन भर उसी में लगी थी कि नंबर से सही हो जाए, क्योंकि मेरा जो ये नंबर है ये हर कागज में है। मेरा नंबर आधार कार्ड से लिंक है, जो आधार कार्ड में है उसमें भी था, और बैंक वगैरह सारे कागज वगैरह में यही नंबर था मेरा, तो नहीं हो पाया। इसी बात का दुख है कि मतलब हर चीज में तो देखते हैं अब चेंज वगैरह करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा वहां से, और बैंक वगैरह खाते का जो है वो सारा मेरा देहरादून का ही है, तो देखेंगे अब क्या क्या होता है कैसा होता है। और बाकी रही दूसरी मतलब दुख की बात यही है कि मेरा वो नंबर चालू नहीं हो सकता है, और नंबर प्रमोट करने के लिए बोल रहे थे वो, जैसे वोडाफोन वगैरह में करना है जियो से, तो तब जाके मुझे सेम नंबर मिल सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि घर में नेटवर्क कम चलते हैं इस चीज़ के, तो ब्लॉग अपलोडिंग करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो मुझे जियो की सिम लानी पड़ी और नई सिम लानी पड़ी, जिसके कारण खुशी भी हो रही है। सिम लाने की खुशी तो हो रही है, लेकिन सारे कागज वगैरह में जो नंबर था मेरा वो पुराना वाला था, तो उससे थोड़ा दुख हो रहा है। बाकी कोई नहीं, हो जाएगा जो भी होगा, थोड़ी दिक्कत होगी परेशानी होगी नंबर वगैरह सेट करने में, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बाकी दोस्तों यही कारण था, यही रीज़न था कि ब्लॉग नहीं आने का, तो इसलिए मुझे आप लोग को अपडेट देनी पड़ी। लेकिन अब कंटिन्यू कल से फिर से कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि कोई कोई ऐसे हैं कि मतलब कोई भैया लोग ऐसे हैं कि जो ब्लॉग का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, अगर ब्लॉग नहीं आता है तो कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं इंस्टा पे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है ये सो करके, तो उससे बहुत ही खुशी मिलती है। चाहे मतलब इंसान दो ही लोग क्यों ना हो, फैमिली यूट्यूब फैमिली चाहे दो ही क्यों ना हो, चार ही क्यों ना हो, या छह ही क्यों ना हो, लेकिन इतनी प्यारी होनी चाहिए कि मतलब कोई उल्टा कमेंट ना करे ऐसो, तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी यही वजह थी। तो कल से ब्लॉग मिलेंगे आपको, तो इस ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। अब हम सोने की तैयारी करते हैं। आई होप आपको आज की बात समझ आ गई होगी, तो इस ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।